इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एमपी पटवारी परीक्षा 2023 के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। इस सेट में हमने इंग्लिश के संभावित प्रश्नों को बताया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इनको तैयार कर लें। इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे वर्ड दिया है कैविटी और ये ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो यहाँ पर ये होल दिया गया है, तो होल का मतलब होता है छेद। और एलिवेशन, ये एलिवेशन ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब होता है ऊंचाई। और यहाँ पर दिया है माउंट, माउंट का अर्थ होता है टीला। और ये दिया है हाइट, हाइट का भी मतलब होता है ऊंचाई। तो अब देख लेते हैं, होल का मतलब छेद, एलिवेशन का मतलब ऊंचाई, माउंट का मतलब टीला और हाइट का मतलब ऊंचाई। और यहाँ पर ये कैविटी दिया गया है, कैविटी, और इसका अर्थ भी होता है छेद। तो इसका सिमिलर वर्ड बताना है, तो इसका सही आंसर है होल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई हैव डैश हिम सिंस 1996। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन है न्यू, नॉन, नो और नोइंग। तो नो मीन्स होता है जानना। और यहाँ पर हैव दिया गया है, तो बच्चों आपको मालूम है कि जहाँ पर हैज़ या हैव दिया गया हो तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है नॉन, क्योंकि नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन और सेकंड होती है न्यू। तो इसका जो सही आंसर है वो है नॉन। यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि हैव दिया गया है और हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है नॉन। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वर्ड विच इज़ अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे अपोजिट बताना है और यहाँ पर वर्ड दिया है कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन का जो अर्थ होता है, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहभागिता। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहभागिता। और ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे दिया हेल्प, एडवाइस, एड और अपोजिशन। तो ये जो हेल्प है इसका मतलब होता है सहायता या सहायता करना। और ये एडवाइस दिया है, एडवाइस इसका मतलब होता है सलाह। और ये जो ऐड दिया है, ऐड इसका मतलब भी होता है सहायता। ऐड का अर्थ भी होता है सहायता। और ये जो अपोजिशन दिया है इसका अर्थ होता है विरोध। इसका अर्थ होता है विरोध। तो यहाँ पर ऑप्शन है कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन है, तो इसका जो सही अपोजिट वर्ड है वो है अपोजिशन। तो सही आंसर है डी, अपोजिशन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ भी अपोजिट बताना है और यहाँ पर दिया है बेसमेंट। तो बेसमेंट का जो मतलब होता है वो होता है तल घर। और ये यहाँ पे रूफ दिया है, तो रूफ का मतलब होता है छत।
और हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। बॉटम, बॉटम का मतलब होता है तल। और क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का मतलब होता है उत्कर्ष। तो यहाँ पर बेसमेंट का अपोजिट बताना है, तो बेसमेंट का जो अपोजिट वर्ड है वो है रूफ, छत। आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, पीटर हैज़ बीन डैश ए लाइफ सेंटेंस फॉर मर्डर। ऑप्शन दिए हैं गिवन, गिव, गिविंग और गैव। तो ये यहाँ पर जो पीटर हैज़ बीन डैश ए लाइफ सेंटेंस फॉर मर्डर ये दिया है, ये सेंटेंस पैसिव में है और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा गिवन। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है ही गोज़ टू ऑफिस डैश फुट। यहाँ पे प्रोपोजिशन भरने हैं, प्रोपोजिशन दिए हैं बाय, ऑन, विथ और फ्रॉम। तो ये जो फुट है तो इसके पहले ऑन आएगा, क्योंकि ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। तो इसमें सही आंसर जो है वो है ऑन। डी आंसर सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ही डाइड डैश कैंसर। ऑप्शन दिया है ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, बाय और फॉर। तो यहाँ पर ये जो ऑफ दिया है इसका मतलब होता है का, की और के, और इस ऑफ का मतलब होता है से। मतलब कोई भी चीज़ अलग होती है तो अलग होने के अर्थ में, से के अर्थ में ये ऑफ आता है। और बाई का मतलब होता है द्वारा, के द्वारा। और फॉर का मतलब होता है के लिए। तो लेकिन बच्चों यहाँ पर डाई दिया है, डाइड। तो डाई के बाद जब किसी बीमारी से मृत्यु होती है तो डाई के बाद हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ सही आंसर है ऑफ। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। ऑप्शन दिए गए हैं ऑन टू, ऑन, ऑफ और इन। तो ऑन टू, ऑन टू का मतलब होता है पर या के ऊपर। और ऑन, ये ऑन दिया है, ऑन का भी मतलब होता है पर या के ऊपर। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, की और के। और इन, इन का मतलब होता है मैं। तो ये जो इन है अंदर या मैं के अर्थ में आता है स्थिरता होने पर, स्टेबिलिटी होने पर। और ये ऑफ काकी के अर्थ में आता है ऑन और ऑन टू। ऑन का भी अर्थ होता है पर या के ऊपर, लेकिन ऑन का जो यूज है वो स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी में आता है, और ऑन टू मोशन यानी कि गति में आता है। तो कैट ने टेबल के ऊपर जंप लगाया, तो जब टेबल के ऊपर जंप लगाया तो गति हुई, तो इसलिए यहाँ पर जंप्ड ऑन टू द टेबल आएगा। तो सही आंसर है ऑन टू। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पर ये दिया है सेलिब्रेटेड। तो सेलिब्रेटेड का अर्थ होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध या विख्यात या प्रख्यात। और ऑप्शन दिए हैं अननोन, फेमस, नोटोरियस, ऑब्सक्योर। तो यहाँ पर ये जो अननोन दिया है, अननोन, अननोन का मतलब होता है अज्ञात। और फेमस, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। और ऑब्सक्योर इसका मतलब होता है अस्पष्ट।
इसका अर्थ होता है अस्पष्ट। तो यहाँ पर सिमिलर वर्ड बताना है, तो सेलिब्रेटेड मीन्स प्रसिद्ध और फेमस मीन्स भी होता है प्रसिद्ध, इसलिए सही आंसर है फेमस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर ये सेंटेंस दिया है, ही विल फील स्ट्रॉन्ग प्रोवाइडेड यू स्टैंड बाय हिम। तो यहाँ पर ये स्टैंड बाय की जगह वर्ड यूज करना है। ऑप्शन दिए अटेंड, सॉल्व, सपोर्ट और ब्लेस। तो ये जो अटेंड है, अटेंड का मतलब होता है भाग लेना या फिर उपस्थित होना, और ये सौर दिया है, इसका मतलब होता है फव्वारा। और ये जो सपोर्ट वर्ड दिया है, सपोर्ट का मतलब होता है सहायता करना या सहायता करना। और ये ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। तो यहाँ पर स्टैंड बाय की जगह पर जो वर्ड यूज करना है स्टैंड बाय, स्टैंड बाय का अर्थ भी होता है साथ देना या सहायता करना। तो इसका सही आंसर है सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट का अर्थ होता है साथ देना। तो यहाँ पर सही आंसर है सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। इलेवन क्वेश्चन दिया है, डैश, शुरू में डैश है, पीपल हैव ए कार। ये ऑप्शन दिए गए हैं, ए फ्यू, ए लिटिल और द लिटिल और मच। यहाँ पर ये जो ए फ्यू है, इसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा, और ए लिटिल का भी मतलब होता है कुछ या थोड़ा, और द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा परंतु सब, और मच का अर्थ होता है अधिक या ज़्यादा। तो यहाँ पर ये जो मच है, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और द लिटिल, ए लिटिल, इन दोनों का प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। और ये जो ए फ्यू दिया है, ए फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्यूपल है, ये प्लूरल है, काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए फ्यू। सही आंसर है ए फ्यू। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं शुड नॉट, कुड नॉट और मे। यहाँ पर ये लेस्ट दिया है, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। और बच्चों ध्यान रखें कि जो लेस्ट है, इस लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है। शुड नॉट भी नहीं आएगा और कुड नॉट भी नहीं आएगा, मे भी नहीं आएगा, यानी कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड ही आता है। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का ही यूज किया जाता है। तो सही आंसर है शुड, यानी कि ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ऑप्शन दिए हैं ए, एन, द और नो आर्टिकल। तो बच्चों ध्यान रखें, जब इंग्लिश शब्द का साउंड हिंदी में आ से लेकर आहा तक निकलता है, हिंदी में साउंड इंग्लिश वर्ड का, तब हम उसके पहले एन का यूज करते हैं। लेकिन यदि किसी इंग्लिश शब्द का, इंग्लिश वर्ड का साउंड का से ज्ञा तक निकलता है, तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखा है, तो यूनिवर्सिटी का जो साउंड है वो या से आ रहा है, जो कि इसके अंदर आता है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। तो सही आंसर है ए। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट नरेशन दिया गया है। ही सेड टू मी वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सही इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखना है कौन सा है। तो बच्चों ये ध्यान रखें, ये दूसरा जो सेंटेंस होता है RS रिपोर्टेड स्पीच, ये अफर्मेटिव है। तो जब RS अफर्मेटिव हो, जब RS अफर्मेटिव हो, RS अफर्मेटिव हो, तब यहाँ पर सेड टू की जगह टोल्ड आता है। तो इसमें भी टोल्ड है, इसमें भी टोल्ड है, इसमें भी टोल्ड है, इसमें भी टोल्ड है। और दोनों वाक्यों के बीच में कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ दैट है, यहाँ दैट है, यहाँ दैट है और यहाँ इफ़ है। तो जब यहाँ इफ़ मिल गया तो ये सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता है इसका इनडायरेक्ट। अब इनमें देखते हैं। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पर्सन चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट से बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो यहाँ पर वी दिया है फर्स्ट पर्सन, इसको हम सब्जेक्ट से बदलेंगे तो यहाँ पर दे आएगा। तो यहाँ पर दे दिया है और यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आई आया है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। अब इन दोनों में आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ और दूसरे में दिया है दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। तो यहाँ पर हैव बीन दिया है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हैज़ बीन और हैव बीन को हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? हैड बीन में। तो यहाँ पर हैव बीन दिया है इसलिए ये भी नहीं आएगा। ये हैड बीन वाला सेंटेंस सही है। तो सही आंसर ये वाला है सी, यानी कि दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अभी मैंने 15 क्वेश्चन ही कवर किए हैं, आगे हम और भी क्वेश्चन लाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आपके कमेंट और लाइक पर डिपेंड करता है। यदि आपके कमेंट और लाइक अच्छे मिलते हैं तो हम पटवारी परीक्षा से संबंधित इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट और भी लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, चेंज द वॉइस। इसमें हमें वॉइस देखना है। तो क्वेश्चन दिया है समवन गैव हर ए डॉल। तो हमें ये देखना होता है यदि सेंटेंस एक्टिव में है तो उसका पैसिव देखते हैं और यदि सेंटेंस पैसिव में है तो उसका एक्टिव देखते हैं। ये सेंटेंस एक्टिव में है तो चलिए देखते हैं। इसमें ये पहला सेंटेंस दिया है सी वॉज गिवन ए डॉल और सेकंड दिया है सी इज़ गिवन ए डॉल। थर्ड दिया है सी वॉज गिवन ए डॉल बाय समवन और लास्ट इसका दिया है डी ऑप्शन सी गैव ए डॉल। तो बच्चों ध्यान रखें, जब कोई सेंटेंस समवन या नोवन से शुरू होता है तो समवन या नोवन से शुरू होता है तो समवन और नोवन को हटा दिया जाता है। तो इसमें आंसर देखते हैं और यहाँ पर ये बाय समवन दिया है इसलिए ये सेंटेंस इसका आंसर नहीं है। और यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी है इसलिए ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है गैव, इसलिए ये आंसर सही नहीं है। तो जब सेंटेंस में कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव बनाते समय उसमें हम वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये वॉज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सही आंसर है ए, यानी कि सी वॉज गिवन ए डॉल। और यहाँ पर इज़ दिया है इसलिए ये आंसर है नहीं, ये पैसिव नहीं है इसका। तो ध्यान रखें कि जब कोई सेंटेंस समवन या नोवन से शुरू हो तो पैसिव में नोवन और समवन हट जाते हैं। समवन वाला सेंटेंस अफर्मेटिव बनाया जाता है पैसिव में और नोवन वाला सेंटेंस निगेटिव बनाया जाता है पैसिव में। और समवन और नोवन वाले वाक्य में बाई भी नहीं आता है। तो बच्चों यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे हम
इसी पटवारी से संबंधित परीक्षा के लिए इंग्लिश से संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।